रात के 2 बजे थे। पुरानी हवेली में केवल एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी लौ नीली थी। आरव ने मोमबत्ती को देखा। ये वही थी जिसे उसने तहखाने में एक धूल भरी संदूक से निकाला था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मोमबत्ती की नीली लौ रह रहकर तेज होती जा रही थी, मानो किसी अनजानी शक्ति का संदेश दे रही हो। अचानक उसकी परछाई दीवार पर नाचने लगी, जैसे कोई दूसरा चेहरा बनता हो। आरव ने डर के मारे आंखें मीच ली, लेकिन जब खोला तो दीवार पर उसका चेहरा नहीं, किसी और का अक्स था। आंखें गहरी, मुस्कान विकृत और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। कमरे का तापमान गिरने लगा, सांसें भारी होने लगी। आरव ने मोमबत्ती बुझाने की कोशिश की, पर नीली लौ और उग्र हो गई, जैसे वह बुझने से इनकार कर रही हो। तभी उसकी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वह भागना चाहता था, मगर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दीवार पर बनी आकृति अब कमरे के बीच में आकर ठोस हो गई थी। उसकी आंखें आरव की ओर घूर रही थीं। अगली सुबह हवेली में सिर्फ एक जली हुई मोमबत्ती मिली। उसकी नीली मोम पिघलकर फर्श पर एक अजीब आकृति बना चुकी थी। आरव कहीं नहीं था। सिर्फ दीवार पर उसकी डर से खुली आंखों वाली परछाई रह गई थी, जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी।